बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। आओ विचार करते हैं कि सत्संग का स्वरूप क्या है। सत्संग के बारे में हमने कितना जाना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं भक्ति चर्चा में, अभी भी हम कितना जान पाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि सत्संग क्या है, क्योंकि उसको जानने के लिए ये जीवन कम है। सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, हम अपनी जीवा से वर्णन नहीं कर सकते। और हम तो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि जो वर्णन करते हैं हम उनसे भी छोटे से छोटे हैं, लेकिन फिर भी विचार करते हैं कि हम अपने अपने विचार से सत्संग के बारे में कितना जानते हैं और असल में सत्संग का स्वरूप कैसा बना पाते हैं। हमने क्या सोच रखा है और अभी कितना उसके बारे में विचार कर पाते हैं, ताकि कुछ हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी चित्त वृत्तियों के अंदर थोड़ा सा खुलासा हो जाए। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, और अगर किसी चीज़ का मंथन किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ लाभ होता है। अगर वो मंथन करने वाली चीज़ या किसी राज को छुपाए हुए है या किसी प्रभाव को छुपाए हुए कोई वस्तु, जैसे ये सत्संग है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। अगर मंथन करेंगे ज़रूर कुछ लाभ होगा। तो हम कई बार सोचते हैं कि, या बोलचाल की भाषा में कहते हैं, फलां दिन, अमुक दिन, या जैसे रविवार को हम जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे कल रविवार है और या जैसे रविवार हमेशा आते रहे हैं और चले गए हैं, तो रविवार को एक बना हुआ है समय सत्संग का। पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष से बाहर मुझे ठीक से नहीं पता है, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसे लोग बाग कहते हैं यहाँ दिन होता है, तो बाहर ऐसी जगह हैं वहाँ पर रात होती है। यहाँ पर 4 बज रहे हैं तो वहाँ 8 बज रहे हैं। तो चलो हम खाली केवल भारतवर्ष की बात करते हैं। रविवार को हम बात कर रहे हैं। रविवार को सत्संग का दिन नियुक्त किया गया है। हमारे श्री आनंदपुर दरबार के आश्रमों में ही नहीं, बल्कि और भी सब जगह, बहुत सारी जगह रविवार को विशेष रूप से सत्संग की सुविधा उपलब्ध हमें होती है। हम सब गुरुमुख प्रेमियों को, सत्संगियों को ये मौका दिया जाता है, ये प्रोग्राम रखा जाता है, क्योंकि रविवार को जो नौकरी पैसा हमारे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं उनको छुट्टी होती है, वो ध्यान में रखें। और जो बिजनेसमैन हैं उनको तो जब भी आना है उनको तो आना ही है। उनमें से भी बहुत से हमारे भाई लोग, बहन लोग रविवार को छुट्टी रखते हैं। दुकानों की, मार्केट वगैरह रविवार को बंद होते हैं। फिर भी संतों महापुरुषों ने, देखो हम विचार करें कि हमारे लिए कितनी सुविधाएं बनाई है, कितना ख्याल रख के हर बात पर छूट, हर बात पर छूट, हर तरीके से किसी भी एंगल से हम लें कि हमें भक्ति करने के लिए जो श्री गुरु महाराज जी प्रेरित करते हैं, संत महापुरुषों को जो हमारी चिंता होती है तो हमें जो प्रेरणा देते हैं, तो उससे वो देखते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है,
हमारी कमजोरियों को दूर करते हैं, कमजोरियों को दूर करते हुए हमें सत्संग में लगाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे सत्संग की कि सत्संग का स्वरूप क्या है, हमने क्या सोचा है। तो हम रविवार को सत्संग में जाते हैं, कहीं पर दोपहर का समय होता है, कहीं पर सुबह का समय होता है, कहीं शाम को समय होता है, कि जैसे जैसे संगत को जहाँ जहाँ जिस आश्रम में जहाँ जहाँ जिस जगह सुविधापूर्वक सब लोग एकत्रित हो पाएँ, उस हिसाब से संत महापुरुष या जो प्रचारक हैं, भक्ति मार्ग पर चलाने वाले रहबर हैं हमारे, तो वो हमें ये सुविधा देते हैं और समय फिक्स करते हैं। कहीं पर 2 घंटे का समय है, कहीं पर 3 घंटे का समय है, कहीं पर 1 घंटे का समय है। सत्संग की बात हम कर रहे हैं तो हम सत्संग पर गए, जाते रहे, सत्संग में आते रहे। आज ये समय जो चल रहा है इस वक्त सत्संग बंद है, तो ये पहला स्टेप हम लेते हैं कि अब सत्संग बंद है। हम क्या सोचते हैं इस बारे में कि आजकल सत्संग नहीं होता? तो ये हमारा विचार है, हम अपने अंदर अपने विचार को कैसे अपने अंदर बिठाते हैं, सुशोभित करते हैं। तो संत महापुरुष जो प्रकाश डालते हैं उसके हिसाब से तो सत्संग हो रहा है। या फिर यूँ सोचें कि हम सत्संग में गए, आज की बात ना लो, 5 महीने पहले की बात ले लो। तो जैसे हम सत्संग में हो के आए, हमसे किसी ने पूछ लिया कहाँ गए थे, कि सत्संग में गए थे, या जाते वक्त किसी ने पूछ लिया कि सत्संग में जा रहे हैं। और जब आ लिए वापस, सत्संग से वापस आ गए, तो फिर कोई पूछेगा कि अब फ़ोन के द्वारा कोई पूछ ले कि आप कहाँ हो, कि मैं घर पर हूँ। तो थोड़ा विचार करना है कि क्या उस वक़्त अगर हम घर पर हैं तो क्या हम सत्संग में नहीं हैं? ये एक नई बात के अंदर से निकल आई। तो हम सत्संग में गए, सत्संग तो 2 घंटे का था, तो फिर हम एक सप्ताह में ही सिर्फ 2 घंटे सत्संग कर पाए। और फिर जो सत्संग में हम 2 घंटे बैठे थे या 3 घंटे बैठे थे, तो क्या वाकई हम सत्संग में थे? सत्संग क्या था? कोई पूछ लेता है कि आप सत्संग में गए, आज क्या सत्संग में सुनाया? तो हम वहाँ पर जो कथा सुनाई गई, कोई दृष्टांत सुनाएगा उसको सुना दिया, या कोई महात्मा जी ने, बाई जी ने दोहा सुनाया, बहन जी ने, भगत जी ने, जो वहाँ आश्रम में व्यवस्थापक हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, या जो भी है, जैसा भी है, उसमें जिस तरह का वो दोहा सुनाकर उस पर प्रकाश डाला गया, तो हमने वो रिपीट कर दिया, तो क्या सत्संग हो गया? तो हमने बता दिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि हम सत्संग में गए थे। लेकिन संत महापुरुष कुछ हमें और समझाते हैं कि उसको सुन लेना, बता देना, रट लेना, रटा देना, यही सत्संग है। हमें जो महापुरुष हिदायत करते हैं, हमें समझाते हैं कि सत्संग किया करो, यानी सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग जहाँ हो रहा होता है, जो बयान होते हैं सत्संग के वो शब्द, उसको सुनकर उन पर अमल करना, उस पर चलना, वो सत्संग कहलाता है। और उस पर अगर अमल करने की हम बात लेते हैं तो उसमें जो सिखाया जाता है, जैसे कोई वाक्य हमें संत जी ने सुना दिया, महात्मा जी ने सुना दिया, रामायण का कोई दोहा सुना दिया, जैसे वो है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और एक वो इस तरह की कोई
कोई और हमें सुना दिया जाए। जैसे कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। ये हम सत्संग में सुन के आए ना, सत्संग में सुन रहे थे। फिर हम थोड़ा विचार करें कि सत्संग में क्या सुना। 2 घंटे वहाँ बैठ लिए तो सत्संग हो नहीं गया, वो तो शब्दों का आदान प्रदान हो गया। उन्होंने सुना दिया, हमने सुन लिया। अब वो हमसे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या वो हमने किया, करना शुरू किया या करने वाले हैं, या रोज़ के रोज़ इस तरह सुनते गए लेकिन कभी नहीं किया। विचार करो। उन्होंने, संतों ने हमें समझाया, महापुरुषों ने समझाया, गुरु महाराज जी ने जो इतने ये सारी व्यवस्था की है, भक्ति के जितने भी सरल सरल विचारधाराएं कर रखी है, हमारे लिए एक रास्ता बना रखा है। किसी न किसी तरह से हमें अमली कार्रवाई करने के लिए हमें हर वक्त प्रेरणा देते रहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के लिए। हमें सुखी बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम बिना मतलब के संसार में एक कदम नहीं रखते। और सतगुरुदेव महाराज जी हैं जो किसी भी चीज़ के लिए मतलब नहीं देखते, वो केवल हमारे लिए ही करते हैं। हम तो किसी के लिए तो कर नहीं सकते, हम अपने आप के लिए भी नहीं करते। लेकिन संत सतगुरु तो सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं का ख्याल नहीं रखते, बाकी सारे संसार का ख्याल रखते। इसी को परोपकार कहते हैं। इसी को, तभी उनका परोपकारी नाम हम पहले लेते हैं, परोपकारी मेरे संत सतगुरुदेव जी दाता दीनदयाल। तो सत्संग की हम बात कर रहे हैं। सत्संग का स्वरूप क्या है कि जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक ये बात हमने सुन ली, अभी कर ली हमने बात। अगर इस बात को भी लेवें तो वो क्या समझा रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े मतलब बड़े, बड़े के बाद में फिर कुछ नहीं, यानी इतने 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 पुण्य कर्म, इतने इतने भाग एकत्र हुए। वो भाग थोड़े थोड़े पुण्य कर्म करते 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 न जाने कितने जन्मों तक वो करते रहे। थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी भक्ति, ज़्यादा भी कर सकते। हम सत्संग में जाएं, थोड़ी सी बात कान में सुने, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा समझ लें, बाकी पर अमल ना करें तो वो थोड़े संस्कार बन गए हमारे। या 2 घंटे वहाँ पर बैठ गए तो बैठने से भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लेकिन जितना मिल सकता है उतना भी तो ले सकते हैं, ये तो हमारे पे निर्भर करता है। तो इसी तरह का थोड़े थोड़े जो वो जुड़ते इस हम इस मुकाम तक आए कि हमें मनुष्य जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी सुर मतलब देव, सुर दुर्लभ मतलब ये दुर्लभ है किसको? देवताओं को भी। जब नहीं मिलता ये मनुष्य तन, तो चाहे हमको भी जब ना मिला, हम 84 लाख योनियों में हों और देव स्वर्गों में हो, ना मिला हो जब तक, तो दोनों के लिए दुर्लभ है। लेकिन हमें मिल गया है, मनुष्य तन हमें मिल गया है, मिल चुका है। हम मनुष्य शरीर के अंदर हैं। अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, मनुष्य शरीर के अंदर हम बात कर रहे हैं। हम सब लोग बात कर रहे हैं, आप भी सब लोग जितने सुन रहे हैं, हम साथ एक तरह के सहपाठी हैं। एक ही परमात्मा के अंश हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एक ही। और जो
सदगुरुदेव महाराज जी हैं, भगवान का अवतार लेकर आए हैं, जो हमें इस तरह की बातें सिखाते हैं, हम सीखते हैं और इस तरह की बातें हम कर पाते हैं। ये उनकी कृपा है कि हम उसकी संगत में आए। सुर दुर्लभ यानी देवों को भी दुर्लभ है, हमें मिल चुका है ये मनुष्य जन्म। इस वक्त मनुष्य जन्म की हम विशेषता की बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, कि ये जो मनुष्य शरीर है देवताओं को भी दुर्लभ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री गुरु महाराज जी भी नहीं कह रहे हैं, ये कही कहाई बात को रिपीट कर रहे हैं। ये रामायण जी में तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामायण में रामचंद्र जी महाराज जी की वाणियाँ हैं, समझो। उन्हीं से ये प्रकाश फैलता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सद शास्त्रों में लिखा हुआ है, सभी ग्रंथ इसका वर्णन करते हैं कि ये मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी मुश्किल है। बहुत याचनाएं करने पर, बहुत प्रार्थनाएं करने पर और बड़े पुनीत कर्म जब एकत्र हो जाते हैं, पुण्य कर्मों का जब उदय होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है। इतना मुश्किल है, लेकिन हमें मिल चुका है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम बड़े भागशाली हैं, क्योंकि वो चीज़ जो दुर्लभ है। कोई अरबपति सोच ले कि मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा, ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। भक्ति नहीं की तो मनुष्य का जन्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। भक्ति के बिना मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। कोई सोच ले कि मुझे मिल जाएगा तो वो भुलेखे में, गलती में, गलत फहमी में, और कोई भी गलत फहमी में ना रहे। जब इतने जन्म जन्मांतरों के बाद जब प्रभु को हम पर दया आ गई, याचना करते करते करते, प्रार्थना करते करते उनको दया आई, ये जन्म मिल गया। अब मानुष जन्म मिल गया तो फिर किस लिए मिला, ये भी सोचना है। ये सब सत्संग का स्वरूप क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सत्संग के अंदर इन सब बातों पर मनन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। जैसे दूसरी बात हमने की, नानक दुखिया सब संसार। तो आज जिसको भी हम बोलचाल की भाषा में देखते हैं, भाई सारा संसार दुखी है। हमसे किसी ने कुछ ऐसे बात की तो हमने उनसे बात कही, भाई नानक दुखिया सब संसार। वो कहते हाँ भाई साहब, वास्तव में सही कह रहे हो, सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी है। वो अलग अलग तरह के उदाहरण वगैरह एग्जाम्पल देते रहे। तो फिर मैंने कहा इसके बाद एक लाइन और है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने लिखा है, फरमाया है कि नानक दुखिया सब संसार। ये तो आपने कह दिया, ठीक है, आगे वाली लाइन का मुझे पता नहीं है। मैं कि चलो, मेरे को गुरु महाराज जी की तरफ से ये सुनने को मिला है। उन्होंने कहा है कि सो सुखिया जिस नाम आधार, कि दुनिया में वो सुखी है जिसको नाम का आधार है। हमें किसका आधार है, हम विचार करें। कोई कहता मेरे इतने मित्र है, कोई कहता मेरे इतने मीत हैं, कोई कहता मेरे घर वाली है, कोई कहता मेरा घर वाला है, कोई कहता मेरा भाई बहुत तगड़ा है, कोई कहता मेरे पापा बहुत शक्तिशाली हैं, ये हो वो है, मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत है, मेरी एमपी से जान पहचान है, मुख्यमंत्री से जान पहचान है, ये वो फलाना। गुरु नानक देव जी ने फैसला दे दिया, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको नाम का आधार है वही सुखी हो सकता है, वही सुखी है। किसी के पास कुछ भी हो, सिकंदर जैसे बादशाह दुखी रहे और दुखी ही संसार से चले गए, सुखी नहीं हो पाए। क्यों? कि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में फरमाया, सो सुखिया जिस नाम आधार। उन्होंने नाम का आधार नहीं लिया। हमको ये मौका मिल रहा है और उन लोगों का एग्जाम्पल मिल रहा है कि वो नहीं हो पाए सुखी, हम हो सकते हैं। तो फिर क्या करना है? नाम का आधार लेना है। गुरु महाराज जी हमें बताते हैं, अभी इस मुश्किल घड़ी में भी हमें विशेष हिदायत कर रखी है। पहले 1 घंटा भजन करने के लिए कहते थे, अब 2 घंटे भजन करने के लिए कहा गया है। इससे ज़्यादा कोई कर सकता है तो बड़ी 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 प्रसन्नता ही प्रसन्नता गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि कोई इससे ज़्यादा कर सकता है तो करे, सबका भला मांगे भजन करने वाला। ये मेरे गुरु महाराज जी की विशेषता है। ये सत्संग का एक स्वरूप है।
ये जो इतनी बातें कर रहे हैं भजन अभ्यास की, नाम की, ये सत्संग का ही स्वरूप है। सत्य का संग माने श्री गुरु महाराज जी हमें जो कुछ समझाते हैं वो करें। अगर ये बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागों से ये मनुष्य जन्म मिला है, इसकी विशेषता क्या है, 84 लाख योनियों से ऊपर है, उन सब से हटके है, तो जो काम वही करते हैं वही हम काम करते रहेंगे तो फिर उनके बराबर हो गया। तो फिर ये बड़े भागों से जो चीज़ मिली हुई है उसको हम तो उसी तरह मिटा रहे हैं जैसे पशु 84 लाख योनि में जो अपने शरीर को मिटा रहे हैं, उनको कोई खाने पीने के अलावा कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। हम भी ऐसे खाने पीने में समय कहते हैं भी कबीर जग में आए कर तन पाला के पेट, सहेजो दिन धंधे गया रैन गई सुख लेट। भाई सारा दिन तो धंधे में लगे और रात मस्ती में सोकर गुजार दी, तो इससे अच्छे तो पशु हैं, उनको चिंता तो नहीं। हम तो चिंता में लगे रहते हैं, नींद की भी चिंता है, काम धंधा करने की भी चिंता है, सब चिंता ही चिंता है। पशु चिंता तो नहीं करते, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी चिंता हम जैसे लोग करते हैं। गाय को रोटी खिलानी है, कुत्ते को रोटी खिलानी है, कुदरत ने सबकी व्यवस्था की है, तो क्या हमारी इंसानों की व्यवस्था नहीं कर रखी है? हम ही को सारी चिंता करनी है और सारी चिंता अपने बाल बच्चों की, हमारी शरीरों की चिंता करनी है, अपनी आत्माओं की चिंता नहीं करनी। अपनी आत्मा की चिंता करें, अपने बाल बच्चों की, अपने मित्रों की, उनकी भी आत्माओं की चिंता करें कि वो अपनी आत्मा का सुधार करें। पहले हम करें, फिर सबसे प्रार्थना करें, सबका सुधार करने की कोशिश करें। जैसे संत महापुरुष हमारा सोचते हैं, हमको आगे बताते हैं, सबको खुश करो। तो इसी तरीके से सत्संग के स्वरूप की हमने बात की। सत्संग 24 घंटे सत्य का संग करना है, यानी सत्य बोलना है, सत्य का व्यवहार करना है। हम तुरंत झूठ बोलते हैं। कोई भी कहीं पर कोई व्यवहार करना हो, कोई पूछ ले कि वो व्यक्ति तुम्हें मिला था, हमें मिला हुआ होता है तो भी हम कहते नहीं, हमें नहीं मिला था। कोई पूछ ले कि तुम अभी कहाँ हो, फ़ोन आता है तो हम कहते हैं हम राजस्थान में हो, तो हम तो महाराष्ट्र में गए हुए हैं। जब ज़रूरत नहीं होती है तो भी हम झूठ बोलते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा में सत्य, रहन सहन की भाषा में सत्य, और जो सच्चाई का व्यवहार है वही करना है। खान पान पहरान सब सत्य का हो। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, सत्य की शुरुआत तो कर सकते हैं कि कम से कम 1 2 4 5 झूठ को हम रोक कर सत्य की शुरुआत करेंगे कि यहाँ हम जो झूठ बोलते थे अब यहाँ इन सब जगहों पर हम सच बोलना शुरू करेंगे। इस बात का उत्तर सत्य में देंगे, इस बात का उत्तर सत्य में देंगे, तो सत्य बोलने की आदत पड़ जाएगी। और सत्य क्या चीज़ है? सत्य है भगवान का नाम, उसमें 24 घंटे लगे रहें, 24 घंटे अपने सुरती में लगाए रखें, अपने चित्तवृत्तियों में भगवान का नाम जपते रहें, काम करते रहें, संसार के काम करते रहें, शरीर के धंधे करते रहें, लेकिन अपनी सुरती के अंदर अपने तस्वुर में तो उस सत्य रूप को, जो सतगुरुदेव भगवान ने हमें बताया, उस नाम को जपते रहें। किसी से बात करनी होती है, किसी से बात कर लो, बात ख़त्म होती फिर उसमें लग जाओ, उस ध्यान में लगे रहें। हमें 5 नियमों की पालना के लिए बताया गया है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। कितनी बड़ी बड़ी हमें आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने दी है कि ये सब नियम करोगे। और जो भजन अभ्यास करने की बात बताइए कि इतना समय हमें भजन अभ्यास में देना है, हम कहते हैं समय नहीं है। समय की क्या कमी है? समय तो बहुत है। हम घर से निकलते हैं तो दुकान पहुंचने के रास्ते में कितनी जगह खड़े हो जाते हैं, कितनी कितनी देर तक खड़े रहते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। हमारी बहनें भी आश्रम के अंदर सत्संग में देर होने लगती है, सब घड़ियां देखने लगते हैं, बाहर निकलने के बाद 1 घंटा खड़े रहते हैं। हम किसी शव यात्रा में चले जाते हैं, वहाँ पर बैठकर खूब सारी बिजनेस की बातें करते हैं। ये सत्संग का स्वरूप नहीं है। सत्संग का स्वरूप केवल और केवल यही है, सत्य आचरण हो, जितना हो सके सत्य पर चले, और सत्य नाम जो है उसको हृदय में बसाएं।
सत्संग में 2 घंटे बैठकर आ जाना सत्संग मात्र नहीं, उस पर अमल करें, उसका मनन करें। हमने जिससे नाम दान लिया है उन्होंने क्या किया, क्या कहा है, हमें मूल रूप जो बातें हैं वो अवश्य करें, वो नियम निभाएं। जितना सिमरन करने के लिए हमें कहा गया है वो अवश्य अवश्य करें। हमारे पास समय ही समय, क्योंकि अगर हम अपना कीमती से कीमती जो रुपया कमाते हैं वो छोड़कर भी अगर हम 18 घंटे ड्यूटी देते हैं तो 2 घंटे उसमें से निकाल कर अगर भजन सुमरन करेंगे, नियम निभाएंगे, तो उस 2 घंटे की वो कसर, उसका बदला वो सतगुरुदेव भगवान ने जिम्मा लिया है, वो उससे 4 घंटों का हमें नफ़ा घर बैठे मिल जाएगा। हमें बिना मेहनत के कमाई हो जाए तो क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं भगत के बारे में, सेवक के बारे में, जब तुम हमारे नाम पर तो हम तुम्हारे काम पर, जब तुम अपने काम पर तो हम अपने धाम पर। हमने देखा भी है भगवान श्री कृष्ण ने धन्य जट की गायें चराई थी, कितने काम किए थे उसके। तो हमको प्रयास करना है कि हम भगवान का काम करें, भगवान के कहने लग के काम करें। भगवान हमारे काम करने के लिए तैयार बैठे ही हैं। तो आओ आज से प्रण करते हैं, सत्संग के स्वरूप का थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा अपने विचारों में बिठाएंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।